साहब मुझे ये बताइए कि अभी जो वक्फ बिल अमेंडमेंट का जो सरकार ने लागू करने की बात की है और ये अभी एक कमेटी के पास गया हुआ ये बिल है, तो इस पर आपका क्या कहना है? आप नागपुर से हो तो आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से भी होने की वजह से इस मामले में आपका क्या नज़रिया है? वक्फ अमेंडमेंट बिल पहली बार जो सरकार ने लाया है ये पूरे देश के लोगों को गुमराह करने का एक प्रयास है, क्योंकि वक्फ जो संपत्ति है वो किसी की संपत्ति नहीं है, ना सरकार ने किसी को दी हुई संपत्ति है। ये एक संपत्ति वक्फ का मतलब होता है कि जो जैसे मैं आज मेरे जेब में 100 रुपये है और मैं 10 रुपये अल्लाह की राह में दान करना चाह रहा हूँ, वो इसलिए दान करना चाह रहा हूँ कि ये पैसा जो है ये मेरे समाज के डेवलपमेंट के काम में आए, उसके शिक्षा के काम में आए, उसके एजुकेशन को लेकर यूज़ हो, उसको बोला जाता है वक्फ। तो ये वक्फ को लेकर गवर्नमेंट ने ये जो बिल लाया है ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आने वाले वक्त के अंदर में, जैसे जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, ऐसे अलग अलग एरियो के अंदर में आने वाले समय में अभी 1-2 महीने में अभी जैसे हरियाणा और जम्मू कश्मीर की इलेक्शन फिलहाल शुरू है, जिसका 8 तारीख को रिजल्ट आना है। उसके बाद में महाराष्ट्र का इलेक्शन है, फिर उसके फौरन बाद में ऐसे चलते ही रहते, हमारा देश इलेक्शन मोड में रहता। तो ये जो बीजेपी सरकार है, चाहे वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये सिर्फ लोगों को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए और लोगों में उथल पुथलता लाने के लिए ये बिल लाई है। बाकी ये बिल का कोई औचित्य नहीं है। और दूसरा, महाराष्ट्र सरकार ने ये जो जाति जमाती का जो बिल लाया है, क्रीमी लेयर, इसका भी हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि इसके लिए जो हकदार है वो इससे वंचित रह रहा है, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। तो विनोद साहब, आप बताइए कि आज का जो मोर्चा है इसका मेन उद्देश्य क्या है और आप लोग आज रास्ते पे खड़े हो तो क्या आपका उद्देश्य है, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया और बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी द्वारा आज का ये जिला स्तरीय आंदोलन यहाँ पर किया जा रहा है। ये जो आंदोलन है, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के स्टेट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रफीक शेख साहब और बीआरएसपी का जिला प्रेसिडेंट मैं, हम दोनों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि ये जो समाज पर जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, जो मोदी फडणवीस सरकार ने किया है कि वक्त अमेंडमेंट बिल लगाया है इन्होंने, और इस वक्त अमेंडमेंट बिल में इन्होंने बहुत सारे बातें डाली। उसमें प्रमुखता जो है कि जो 11 लोगों की कमेटी रहती मुस्लिम लोगों की, उसमें से उन्होंने अभी जो अमेंडमेंट बिल में केवल 4 सदस्य मुस्लिम रहेंगे और बाकी सारे जो है गैर मुस्लिम रहेंगे, या और ऐसे कई बातें जो है इन्होंने अमेंडमेंट में किया है। उसी प्रकार 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया था कि जो SC/ST का जो आरक्षण है उसमें उप वर्गीकरण किया गया है और उसी प्रकार अभी इसमें क्रीमी लेयर भी लगाई गई है। तो ये दोनों जो बातें हुई है, जो आदेश निकाले गए हैं, उसके खिलाफ ये मोर्चा निकाला गया है। और आज के मोर्चे में सभी बहुजन समाज के सभी तबके के लोग यहाँ पर हाजिर है, मौजूद है। और हमारा जो ये डेमोन्स्ट्रेशन है, ये हमको जनता को बताना है कि मोदी सरकार जो है कितनी हमारे समाज के विरोध में काम कर रही है, बहुजन समाज के विरोध में काम कर रही है। ये हमारे आज के मोर्चे का उद्देश्य है। और रफीक साहब, आप बताइएगा, आप WPI से हो और आज का जो आपका मोर्चा है इसके बारे में हमको थोड़ा बताइए। हाँ, 2 अक्टूबर गांधी जयंती है और गांधी जयंती के उपलक्ष्य में ये शांति रैली वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया और BRSP के मार्फत आज जो है दिशा फैक्ट्री चौक से हम गिट्टीकदान चौक तक यहाँ एक मार्च निकाला है, शांतिपूर्वक मार्च निकाला है। वो जातीय उपवर्गीकरण, जो SC/ST का जातीय उपवर्गीकरण हुआ है और उसमें जो क्रीमी लेयर को लागू करने की बात कही गई है, उसके खिलाफ में यहाँ बहुजन समाज के जो लोग हैं, SC/ST वर्ग के जो लोग हैं, वो नाराज़ है। वो चाहते हैं कि उसमें क्रीमी लेयर नहीं लागू हो। और जिस तरीके से भारतीय संविधान ने उनको हक दिया है और जिस तरीके से उस भारतीय संविधान में उनको रिजर्वेशन दिया है, जिसमें एजुकेशन में उनको नौकरी में और उनके इसके अलावा जो है पॉलिटिक्स के अंदर में उसमें प्रेजेंट रहने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए जिस तरीके से हक दिया है, वो उसी तरीके से रहना चाहिए, ऐसी उनकी डिमांड है। इसको जो है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जो है, इसको हम चाहते हैं कि उनके तरफ से उनकी जो मांगे हैं वो उनकी मांगों को जो है सरकार तक हम जो उनका विरोध करें। और वो जो बिल उन्होंने लाया है या विधेयक या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसको जो सरकार जो है संज्ञान लेते हुए
बहुजन समाज पार्टी और बहुजन के जो लोग हैं, दलित लोग हैं, SC ST लोग हैं, उनको उनके सम्मान में जो है उस बिल को दोबारा जो है उसको भेजा जाए सुप्रीम कोर्ट के पास में। और इसी तरीके से वक्फ संशोधन बिल जो मुसलमानों के लिए है और मुसलमानों की प्रॉपर्टी जितनी भी है वो वक्फ में है। हम देखते हैं कि जो वक्फ बोर्ड है, हर राज्य में वक्फ बोर्ड है और वक्फ का एक जो अधिकार है वो मुस्लिम और इस्लामिक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो आम इंसान जो मुस्लिम है या जो कोई भी है वो रिलीजियस पर्पज के लिए, समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए या मुस्लिम समाज के उद्धार के लिए वक्फ करता है, वो वक्फ करता है, वो अपने ईश्वर के नाम से करता है, वो अल्लाह के नाम से करता है। और वो अल्लाह के नाम से की हुई प्रॉपर्टी सभी लोगों के उद्धार के लिए होती है। तो वो ऐसे उद्धार के लिए जो प्रॉपर्टी वक्फ की गई है उसमें अमेंडमेंट करना, उसमें जो है मुसलमान को हटा के दूसरे नॉन मुस्लिम्स को उसमें लाना और ये कहना कि हम आपका अधिकार देने वाले हैं। और आप कौन होते हैं अधिकार देने वाले? हमको तो ऑलरेडी अधिकार मिला है उसमें। ये सरकार जो है मुसलमानों को और उनके जो जितने भी प्रॉपर्टी है उसको हथियाना चाहती है और उसमें फेरबदल करके हथियाना चाहती है। तो हम इसको होने नहीं देंगे। हम जिस तरीके से NRC का हमने बाइकआउट किया था, NRC में जो बिल आ रहे थे उसका बाइकआउट किया और उसको होने नहीं दिया, इसी तरीके से पूरे भारतवर्ष में हम इसको जो है इसके विरोध करेंगे। हम वेलफेयर पार्टी और BRSP की तरफ से आज ये हमने पश्चिम नागपुर में एक मोर्चा निकाला उनके खिलाफ में। हम ये चाहते हैं कि अगर सरकार हमारी आवाज़ नहीं सुनेंगी तो हम पूरे नागपुर में, पूरे प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में इसको जो है तो लोगों तक पहुंचाएंगे और सरकार का विरोध करेंगे जब तक जो अमेंडमेंट बिल वापस नहीं होता।